मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के तरफ से मैं आपका मित्र विष्णुकांत मिश्र आज मंगलवार को फिर मुखातिब हूँ आपसे। मित्रों, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ आगे बढ़ने का जोश है। हम आपसे इस जोश के साथ इस बात का प्रयास करते हैं कि हमारा आपका उत्साह उमंग कायम रहे। नवरात्र का पर्व है, मौसम बदल रहा है, गर्मी में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, गर्मी वैसे ही है। और एक अच्छी बात है कि कोरोना संकट कुछ कम हो रहा है और बीमार होने से वालों से ज़्यादा करीब करीब ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। ये उत्साहवर्धक है और बहुत अच्छी बात है। हमारे दिव्यांग साथियों के लिए तो ये कोरोना बड़ा ही संकट काल बन के आया। हमारे बहुत से विकलांग बेरोजगार हो गए, जो दुकान करते थे, पटरी के दुकानदार थे, गांव से जाते थे, उनका आना जाना बंद हो गया। जो बच्चे पढ़ रहे थे, विकलांग बच्चे थे और स्कूल जाते थे, नहीं घर पे रहने लगे, तो उनका बहुत दिक्कत हो गई। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जिनका प्रधानाचार्य जी का राजकीय नेत्रहीन विद्यालय का दौरा किया था, वहाँ का इंटरव्यू वहाँ के प्रधानाचार्य जी का संतोष कुमारी जी का लिया था, आपने देखा होगा। तो बता रही थी कि वहाँ के बच्चों का लगभग रोज ही टेलीफोन आता है कि मैम आप कब बुला रही हैं, कब हमें जल्दी से बुला करके हमें वहाँ पे वही कॉलेज में रहने का व्यवस्था होती है। तो मतलब बच्चों का अपने परिवार से ज़्यादा कॉलेज के में लगाव हो गया है। कॉलेज का प्रबंधन इतना उच्च है, इतना ममत्व है उनके यहाँ, खाने पीने रहने, और उन दिव्यांग प्रज्ञाचक्षु लड़कियों का इतना अच्छा भरण पोषण राजकीय शकुंतला विश्वविद्यालय के पास ही राजकीय बालिका विद्यालय है प्रज्ञाचक्षुओं का, वहाँ पे हो रहा है। तो इस प्रकार से है, घर पे उबने लगे हैं सब लोग। ऐसा नहीं कि घर पे उनके माँ बाप उनकी देखभाल नहीं करते, माँ बाप उनकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जो प्रेम, जो स्नेह, जो सहयोग मिलता है उनको अपने साथियों से, अपने वार्तालाप से, वो सहयोग उनको घर पे कहाँ मिलता है। घर वाले जो भाई बहन हैं वो अपने स्कूल चले गए, पढ़ने चले गए। अब बच्चे क्या करें, बच्चों को करने के लिए कुछ है ही नहीं और कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई वो नहीं। इस तरीके से दिक्कतें हैं। खैर, जो ऑनलाइन बहुत से काम होते हैं, हमारे प्रज्ञाचक्षु तो नहीं कर सकते, लेकिन दिव्यांग, अन्य दिव्यांग लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम करने की संभावनाओं पर भी आपको हम एक दिन पूरा वृत्तांत बताएंगे और हम अच्छे आपको टिप देंगे और अच्छी जगहों पर जाने के लिए तरीके बताएंगे, उन लोगों से संपर्क करने के तरीके बताएंगे। उसमें आप चाहें तो उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। पढ़ाई जारी करने के लिए कोई भी साधन अगर आपको मिलता है तो कुछ करा जा सकता है। वो ये उन लोगों के लिए जिनको आर्थिक दिक्कतें हैं, तो जो स्वयं चल रहे हैं तो ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस करें अभी सबके। खैर, आज मंगलवार है, मंगलवार का दिन हमारा पत्रों का दिन है और पत्र हमारे पास इस बार तो बहुत कम है, 4-5 पत्र हैं, लेकिन 4-5 पत्र बड़े प्रभावी पत्र हैं। एक पत्र बड़ी अच्छी रूपरेखा उन्होंने बना करके भेजा है, श्रीमती करुणा लखानी जी ने। श्रीमती करुणा लखानी जी ने ये भेजा है जैसलमेर से, जैसलमेर से, राजस्थान जैसलमेर से उन्होंने भेजा करुणा लखानी जी ने कि आप जैसे बहुत से लोगों के इंटरव्यू दिखाते हैं, बहुत से लोगों के लिए ऊपर वृत्त चित्र दिखाएं, बहुत अच्छी बात है, यही प्रेरक है। अब आप उन गली के लोगों के लिए उनकी दिक्कतों को भी इस प्रकार से, अगर आप के पास मैन पावर है तो वहाँ पर जा कर के उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानियों और उनके परेशानियों की दिक्कतों के वीडियोस फुटेज लें
और फिर उन वीडियोस फोटोज को लेकर के संबंधित अधिकारियों के पास जा करके कृपा करके उन वीडियोस फोटोज को दिखाइए, फिर वो जो बताते हैं वो इस पे दीजिए। तो दोनों वीडियोज अगर आप इस पे डालेंगे तो अधिकारी नैतिक रूप से जिम्मेदार हो जाएंगे और वो काम करेंगे। जैसलमेर से बहन का ये सुझाव बहुत अच्छा है, हम आपके सुझाव को पालन करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बहन मैन पावर की बड़ी कमी है, हम मैन पावर की कमी पूरी कर सकते हैं। हमारे पास उनको कुछ देने के लिए, सैलरी देने के लिए अर्थ संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम कैसे उनको दे दें। ये जो कुछ भी वन मैन शो है मैं कर रहा हूँ, एक मेरे यहाँ और दिव्यांग व्यक्ति कार्यकर्ता वो करता है, बस 2 ही लोग हम लोग काम करते हैं। और जो हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो अपने वीडियो अगर भेज देते हैं तो उनको एडिट करके लगाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उन एडिट किए गए वीडियो के ऊपर भी उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा नहीं बना, इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है। खैर मैं करता हूँ, यथासंभव पूरा प्रयास करता हूँ कि उनका काम किया जाए। और दूसरा पत्र है पंकज कुमार का मेरठ से पत्र आया। मेरठ से पत्र है पंकज कुमार का कि सर आप इसमें विवाह के विषय में आपने वादा किया था कि विवाह के विषय में ज़्यादा लगाएंगे। मुझे विवाह करना है, मुझे विवाह के विषय में किसी लड़की की तलाश है और मैं करीब 16-17 हज़ार रुपये महीने कमा लेता हूँ और इंटर तक पास हूँ, तो मुझे कहीं पर कोई अगर मेरे योग्य दिव्यांग लड़की भी हो तो हम विवाह करना चाहते हैं। मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, एक पैर से दिव्यांग हूँ, एक पैर मेरा कट गया था और उसमें आर्टिफिशियल लिंग लगा है, मैं चल फिर लेता हूँ। तो इस प्रकार के आप आयोजन करें। बहुत सारे और मेरे मित्र भी हैं जिनको विवाह की आवश्यकता है और दिव्यांग है। जी सही आप बात कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा थोड़ी सी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी कानूनी दिक्कतें हैं, थोड़ी सी संवैधानिक हमारी परेशानियां हैं। उन परेशानियों को पूरा करने के बाद तभी हम मैट्रिमोनियल साइट का संचालन कर सकते हैं और उसमें भी हमें भी मैन पावर की आवश्यकता है। जब तक मैन पावर पूरा ऑफिस हो, पूरा संचालन हो, पूरा उसका परसू कर सकें, पोस्ट परसुएशन हो, हम उसको देख सकें, संपर्क कर सकें, तो ये सब हो। ज़्यादा हम पैसा, हमारा ये चैनल तो चलाना बड़ा आसान है, हम किसी से फीस लेना चाहते हैं, हम सब कुछ निःशुल्क करना चाहते हैं। हाँ, तो जब तक कि निःशुल्क करने के लिए हमको संसाधन बढ़ाने के लिए अपने क्लब के, अपने ट्रस्ट के लोगों से ही, उनके सहयोग से ही हम ये काम कर सकते हैं और आगे नहीं कर सकते। एक विद्यालय, दिव्यांग विद्यालय है। ये दिव्यांग विद्यालय जो है जम्मू में है, दिव्यांग विद्यालय जम्मू में है, जो 5 साल के बाद अब खुला है। रहमत पाठशाला करके कर रहा है, रहमत पाठशाला। तो मैं चला, तो वो उसकी लिखती हैं जिया खातून लिखती हैं कि मैंने इसको बहुत बढ़िया चलाने का प्रयास किया था, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों के बीच में कश्मीर में अशांति जितने दिन रही, उसके कारण हमको ये विद्यालय बंद करना पड़ा। हमारे करीब 25 से ऊपर दिव्यांग व्यक्ति थे और उसमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, हमको बंद करना पड़ा। हमारे भी विद्यालय पे एक बार आक्रमण हो गया था, कोई बच्चा तो घायल नहीं हुआ था, लेकिन फिर उसको अब हमारा विद्यालय खुल रहा है और विद्यालय खुलने में 2-3 बच्चे आने लगे हैं। आप हमारे साथ क्या सहयोग कर सकते हैं? बहुत बहुत जिया जी बहुत ही नेक काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी मुबारकबाद, हृदय से मुबारकबाद। आप आगे बढ़ें, हम आपका सहयोग, शुभकामनाएं दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी, कभी अवसर मिला तो हम आपके विद्यालय को देखने आएंगे। आप अपने विद्यालय की पूरी शूटिंग हमें भेजिए, वीडियो भेजिए। अपने बच्चों को, 3 बच्चे हैं तो क्या हुआ, 3 बच्चे को भेजिए। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे फिर भेजिएगा, कई बार भेजिएगा, महीने में 1 बार भेजिएगा। तो अपने विद्यालय में कैसे पढ़ाती हैं, किस तरीके से पढ़ाती हैं, क्या उनको क्या आवासीय विद्यालय है या बच्चे आते हैं, अगर बच्चे आते हैं तो क्या आपके पास वाहन विद्यालय का स्वयं का है या आपके यहाँ वो अभिभावक भेज जाते हैं। तो अब तो खैर कोई ज़्यादा डर नहीं है,
लेकिन फिर भी गाहे बगाहे कभी कभी आतंकवादी घटनाओं की सूचनाएं टीवी और दूरदर्शन और मीडिया पता चला करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूं और मैं आपके जज्बे को बहुत 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 प्रशंसा करता हूं। अब एक बहुत छोटे से शहर जो हमारा ये कहाँ से है सॉरी खटुआ शहर है, जयपुर के पास बता रहे हैं। वहाँ से ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि खटुआ शहर हम लोगों को राजस्थान में पेंशन मिलती थी, अब बिल्कुल बंद हो गई। पता नहीं ये दो सरकारों के कारण लड़ाई में आपस में कभी वो आते हैं तो उनकी बंद कर देते हैं, उनके आते हैं तो वो बंद कर देते हैं। ये बड़ी विपरीत स्थिति है, इसमें आप इंटरवेन करें और हमारे यहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को लिखें। और गहलोत जी तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन फिर भी उनका यहाँ कई पत्र लिखे जाने के बावजूद हमारी पेंशन बहाल नहीं है। देखिए वहाँ के नियमों का शासन के अनुसार देखिए क्या बात है, क्यों बंद हुई, पहले तो ये पता करें और फिर ऐसे वैसे बंद नहीं होती। सरकारें कोई हो, एक सरकार अगर जो कल्याणकारी काम चला जाती है तो दूसरी उसका पालन करती है, कभी बंद नहीं होती है। आप ऐसा बात मत सोचें, लेकिन कहीं आप अपने जिला स्तर मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जिला स्तर पे प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके उसका कारण जाने की क्यों बंद हुई है, उन कारणों को दूर करें और उसका निराकरण, शायद आपकी पेंशन फिर रिस्टोर हो जाएगी। प्रयास करें। हम उसमें यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको लिख के भेजे तो हम भी शासन को, राजस्थान से सरकार को हम लिखेंगे, उनके मुख्य सचिव को। और मुख्य सचिव ब्यूरोक्रेसी सब किसी एक दल की नहीं होती, वो सभी सरकारों की होती। आप ये धारणा निकाल दीजिए कि दल के बदलने से सरकारी नीतियों का बदलाव हो जाता। सब सरकारी नीतियाँ वैसे चलती हैं। और हमारा किसी दल विशेष से न तो विरोध है, न किसी दल विशेष से बहुत हमारा समर्पण है कि हम उसके अनुसार काम करते हैं। खैर, तो इस प्रकार से ये आज मित्रों आपके पत्रों का उत्तर रहा। और मित्रों, हम अपने विज्ञापनों में कभी कभी दूसरे जगहों के विज्ञापन लगा देते हैं। उन विज्ञापनों को बीच में आना है, बीच में आ गए हैं इसलिए हमको दिक्कत हो रही, ये सब कहना गलत है। वो हम अपने हिसाब से चलते हैं। हम अपने हिसाब से जब किसी का वीडियो लगाते हैं तो उसमें हमारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, हमारी एग्रीमेंट होता है, उस अनुबंध के तहत हम लगाते हैं। तो इसलिए इस पे ज़्यादा हमें आप कृपा करके जोर न दें। हमारी बहन सुनीता जी ने इस विषय में एक प्रश्न उठाया है कि कल के वीडियो में उन्होंने फ़ोन करके बताया कि उसमें एक प्रज्ञाचक्षु विद्यालय का वो और लग गया है, जिसमें वो समझा रहा, वो नहीं लगना चाहते। वो क्यों नहीं लगना चाहते? वो लगना जरूरी था, उसके विद्यालय में है। और जब प्रज्ञाचक्षुओं की बात होती है तो इस प्रकार के अगर वीडियो और लग जाते हैं तो उससे चार चांद लग जाते हैं। बहन, हम बड़ा आपके सुझाव से तो सहमत है, लेकिन हम उसको हटाने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारी उनसे अनुबंध हो चुका है। ठीक है, हम जब किसी के ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे तो उनके वीडियो को लगाना होगा, ऐसा हमारा अनुबंध है। ठीक है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।